पद्मनाभस्वामी मंदिर। यह मंदिर भारत के केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। यह भगवान विष्णु का प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है। मान्यता है कि सबसे पहले इस स्थान से विष्णु भगवान की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जिसके बाद उसी स्थान पर इस मंदिर का निर्माण किया गया है। मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु की विशाल मूर्ति विराजमान है, जिसे देखने के लिए हजारों भक्त दूर दूर से यहाँ आते हैं। इस प्रतिमा में भगवान विष्णु शेषनाग पर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। यहाँ पर भगवान विष्णु की विश्राम अवस्था को पद्मनाभ कहा जाता है और इस रूप में विराजित भगवान यहाँ पर पद्मनाभ स्वामी के नाम से विख्यात हैं। यह मंदिर केरल संस्कृति एवं साहित्य का अनूठा संगम है। मंदिर में स्थित उल्लेखों से पता चलता है कि ऋषि दिवाकर मुनि बिल्वमंगलम ने इस मंदिर की स्थापना की थी। ऐसा माना जाता है कि ऋषि बिल्वमंगलम ने भगवान विष्णु से उनके शुभ दर्शन के लिए प्रार्थना की थी। तब भगवान विष्णु एक छोटे लड़के के भेष में आए थे, जो शरारती फिर भी आकर्षक था। इस आकर्षण के कारण ऋषि की इच्छा थी कि लड़का उनके साथ मंदिर में रहे। तब लड़का इस शर्त पर रहने के लिए सहमत हुआ कि उसके साथ अत्यधिक सम्मान के साथ व्यवहार किया जाएगा। यदि शर्त को तोड़ा गया तो वह तुरंत गायब हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ऋषि ने कुछ समय तक बालक द्वारा की गई सभी बचकानी हरकतों को सहन किया, लेकिन एक दिन लड़के ने उस मूर्ति को अपवित्र कर दिया जो मंदिर में पूजा के लिए रखी गई थी। इस पर ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उस लड़के को भगा दिया, जो उनके सामने ही गायब हो गया। ऋषि बिल्वमंगलम को जल्द ही एहसास हुआ कि वह लड़का स्वयं भगवान विष्णु थे, इसलिए वह उसे ढूंढने निकल पड़े। एक दिन उन्होंने एक आवाज सुनी, यदि आप मुझे देखना चाहते हैं तो अनातवन या अनंतकाडु में आए। अंत में ऋषि बिल्वमंगलम अनंतकाडु पहुँचे। तब वह लड़का एक महुआ के पेड़ में बदल गया। वह पेड़ गिर गया और उसने हजारों फन वाले नाग आदि शेष पर लेटे हुए भगवान विष्णु का आकार ले लिया। इस अनंत शयनम मुद्रा में भगवान विष्णु का आकार 8 मील तक फैला हुआ था। तब ऋषि बिल्वमंगलम ने उनसे छोटे आकार में संघनित होने का अनुरोध किया। भगवान सिकुड़ गए, लेकिन फिर भी ऋषि उन्हें पूरी तरह से नहीं देख सके। पेड़ों ने उनकी दृष्टि को बाधित कर दिया। उन्होंने भगवान को 3 भागों में देखा, चेहरा, पेट और पैर। श्री पद्मनाभस्वामी मंदिर के दरवाजे से उसी तरह बड़ी मूर्ति दिखाई देती हैं, जैसे ऋषि ने भगवान को देखा था। पद्मनाभ स्वामी मंदिर के गर्भगृह के नीचे 6 बड़े बड़े गुप्त तहखाने बने हुए हैं। जून 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने पुरातत्व विभाग तथा अग्निशमन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मंदिर के गुप्त तहखानों को खोलें और उनमें रखी वस्तुओं का निरीक्षण करें। कमेटी द्वारा तहखानों को A, B, C, D, E और F नाम दिया। इन तहखानों में रखी करीब 2 लाख करोड़ की संपत्ति का पता चला है, लेकिन अब तक तहखाना बी के दरवाजे को नहीं खोला गया। ऐसा माना जाता है कि तिजोरी बी की रक्षा नागों और देवताओं द्वारा की जा रही है और ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा वह अपने लिए समस्याओं को आमंत्रित करेगा। कहा जाता है कि सदियों पहले जब मंदिर प्रबंधन ने तहखाना बी को खोलने की कोशिश की तो उन्हें लहरों की आवाजें सुनाई दी। तब से ये तहखाना रहस्यमय और डरावना लगने लगा और उन्होंने अपना फैसला बदलकर वापस इसे बंद करने का निर्णय लिया। ऐसा माना जाता है कि प्राचीन काल के संतों ने शक्तिशाली नागा मंत्र का जाप करके कक्ष के प्रवेश द्वार को बंद कर दिया था। कहा जाता है कि केवल ज्ञानी व सच्चा पुजारी ही गरुड़ मंत्र का जाप करके इसे खोल सकता है। मंदिर का मैनेजमेंट त्रावणकोर शाही परिवार के वंशजों द्वारा संचालित एक ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। मंदिर से नजदीकी रेलवे स्टेशन तिरुवनंतपुरम में है, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मंदिर से नजदीकी एयरपोर्ट तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कृपया घंटी वाले चिन्ह को दबाना ना भूलें।